ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो सिंह यानी कि लियो के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है बुध महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में। बुध अपनी राशि बदल रहे हैं। कब बदल रहे हैं? 3 अक्टूबर 2025 को वो आपके तीसरे भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे। अपनी स्वराशि में थे, अपनी उच्च की राशि में थे, और अब वो आपके तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे। बुध एक बहुत विशेष ग्रह हैं। सारे ही ग्रह विशेष हैं, लेकिन बुध की जब हम बात करते हैं तो उनको ग्रहों में राजकुमार कहा जाता है। राजकुमार कहने का कारण कहीं ना कहीं उनका चंचल स्वभाव है। बुध के अंदर एक चंचलता है, लेकिन इसके साथ ही बुध बौद्धिक क्षमता है, बुध बुद्धि के कारक है। इसलिए केवल चंचल वाला स्वभाव ही उनका नहीं देखना चाहिए, उनकी जो बौद्धिक क्षमता है वो भी देखना चाहिए। बुद्धि के कारक, वाणी के कारक, वाक्य पटुता के कारक, आप चीज़ों को कितनी जल्दी एनालाइज करते हैं, कितना जल्दी याद रखते हैं। लोगों की जो रिटेंशन पावर जिनकी अच्छी होती है, उनके बुध अच्छे ही होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। गणित के कारक अगर कोई है तो बुध ही है। आप किसी व्यक्ति को उठा के देख लीजिए कि उसका गणित अगर अच्छा है तो उनके बुध बहुत अच्छे होंगे। ना केवल लग्न कुंडली में, बाकी कुंडलियों में भी जो वर्ग कुंडलियां होती हैं। तो बुध बहुत विशेष हैं। उनका गोचर कम समय का होता है, लेकिन बहुत प्रभावशाली होता है। और बुध एक मात्र ग्रह है जो सबसे ज़्यादा वक्री होते हैं, क्योंकि सूर्य के आसपास ही रहते हैं। उनकी गति इस प्रकार की है कि वो सबसे अधिकतम वक्री होते हैं। इसलिए वक्री बुद्धि भी जब होते हैं तो वो बुद्धि को भी खराब करते हैं। अभी कुछ टाइम में नवंबर में वो वक्री भी हो जाएंगे, तो तब चर्चा करेंगे अवश्य। तो बुध का गोचर अवश्य अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। और यहाँ पे जो बुध है उनकी जो युति है वो मंगल के साथ है। मंगल 27 अक्टूबर तक यहीं पे रहेंगे आपके तीसरे भाव में। तो इन दोनों की युति करीबन 20 दिन की है। जैसे मैंने कहा कि बुध बौद्धिक क्षमता है, वैसे ही मंगल शारीरिक क्षमता है। और भी बहुत चीज़ें दर्शाते हैं दोनों, लेकिन बेसिकली या जो मूलतः हम देखते हैं तो यही वो दो चीज़ें हैं। तो जब इन दोनों का मिलन हो जाएगा तो बहुत चीज़ें घटेंगी, बहुत चीज़ें बदलेंगी। और ऊपर से इन दोनों पर राहु और बृहस्पति की दृष्टि भी है, जो इन दोनों पर प्रभाव डालेगी, कुछ बढ़ाएगी, कुछ कम करेगी, और उनका भी हम विवरण करेंगे या विवेचन करेंगे। क्या प्रभाव हो सकता है यही सब देखेंगे हम। लग्न राशि या चंद्र राशि यदि आपकी सिंह है, दोनों ही गाइडेंस के लिए राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट और रिलेट करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा। इनकेस नहीं पता है आपको कि लग्न क्या है तो अपनी चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। मतलब कि अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। अगर आपको लग्न से सूट करता है वहाँ से देखिए, चंद्र राशि सूट करता है वहाँ से देखिए। कई लोग अपने दोनों से ही देखते हैं। जैसा मैं हर बार कहता हूँ कि राशिफल एक जनरल गाइडेंस होती है, तो जहाँ से आपको ज़्यादा एक रिलेटिबिलिटी लगती है वहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं। शुरू करते हैं इस विवेचन का। शुरू करते हैं। बुध की जो स्थिति है तीसरे घर में वो अच्छी मानी गई है। कई चीज़ों के लिए अच्छी मानी गई है। व्यापारियों के लिए बहुत अच्छी है। जो लोग व्यापार करते हैं, व्यक्ति धैर्यवान बनता है। व्यक्ति के पास अपने कर्मों से, अपने गुणों के कारण लक्ष्मी आती है, ये सब शास्त्र कहते हैं। तो तीसरे घर का जो बुध है वो व्यक्ति को अच्छा ही प्रभाव देता है। हाँ, एक चीज़ कई शास्त्रों में लिखी है और मैंने भी कई बार देखा है कि तीसरे घर के बुध व्यक्ति को सदैव रोगी रखते हैं। तो यहाँ पे भी जब बुध आपके तीसरे घर में गोचर करेंगे, कोई रोग आ सकता है, उसकी हम चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा हेल्थ के इश्यूज दे सकते हैं। अदरवाइज तो बुध का तीसरे घर में जो गोचर है वो बहुत अच्छा माना जाता है। बुध बौद्धिक क्षमता के कारक हैं, बुध बुद्धि के कारक हैं, और बुध कम्युनिकेशन के कारक हैं। इन सब के कारण जब वो तीसरे घर में आपके आएंगे तो इन सब में ही वृद्धि होगी। साहस और कम्युनिकेशन, साहस और बुद्धि, इन सब का ही जो मिलन है वो तीसरे घर के बुध देते ही हैं। लेकिन इसके साथ यहाँ पर जब मंगल जुड़ गए तो जो इंटेंसिटी है वो बहुत गुना बढ़ जाएगी। यानी कि आपकी जो प्लानिंग है आप उसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे। बृहस्पति भी प्लानिंग है, बुध भी प्लानिंग है। जिनके दोनों ग्रह बहुत स्ट्रांग होते हैं या फिर जो कुंडलियाँ इनसे रूल होती हैं 3, 6, 9, 12, अधिकतम आप इन लग्न के लोगों को देखेंगे ना, ये प्लानर्स बहुत अच्छे होते हैं।
एग्जीक्यूशन डिपेंड करता है कि कुंडली में ग्रह कैसे बैठे हुए हैं, लेकिन ये प्लानर्स बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि ये दोनों ही या चारों ही जो लग्न हैं ये बुध या बृहस्पति के अधीन है। मेजर प्लानिंग के कारक तो बृहस्पति ही है, सेकेंडरी बुध है। लेकिन अब जिस बात पे मैं आना चाह रहा था ये है कि तीसरे घर में बुध है जो अपने आप में इम्प्लीमेंटेशन का भाव है और वो मंगल के साथ बैठे हैं, तो ये प्लानिंग, बौद्धिक क्षमता और मंगल। अब मंगल जो है वो बुध को शत्रु मानते हैं, लेकिन वो नैसर्गिक शत्रुता है, इतना ज़्यादा महत्व नहीं होता उसका। कई जगह पे ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं होता, कई जगह पे है पंचदा मैत्री आदि चक्र बनता है जो कई चीज़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन हाँ, हर चीज़ पर ऐसा नहीं देखना चाहिए कि वो बुरा ही प्रभाव देगा। वैसे ही यहाँ पे मंगल बुध की जब युति तीसरे घर में होगी तो बहुत सारी जो आपकी प्लानिंग रुकी हुई थी ना उसको आपको इम्प्लीमेंट करने का मौका मिलेगा। आप देखेंगे कि जो आप सोच के बैठे थे कि ये करना है वो करना है, लेकिन वो कार्य पूर्ण नहीं हो रहे थे, ये जो 20-21 दिन है ये उसके लिए सबसे स्वर्णिम है। यहाँ से अच्छा दूसरी चीज़ है कि बुध जो है वो आपके धनेश हैं और आपके लाभेश हैं, और वो आपके योग कारक मंगल के साथ बैठ गए, यानी कि धन लाभ को मिलेगा मंगल का साथ। यकीन मानिए, अगर आपके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, अगर आपके करियर में कोई दिक्कत आ रही थी, इन दोनों ही जगहों को कुछ सॉल्व करने के लिए, कोई पैसों का काम रुका हुआ था, इन दोनों ही चीज़ों से संबंधित प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मंगल और बुध की जोड़ी बहुत अच्छी है। मंगल जो है जिनकी बुध के साथ युति है वो आपके चौथे घर के स्वामी हैं, और बुध जो है वो लाभ स्थान के स्वामी हैं, और ये दोनों तीसरे घर में बैठे हैं और लाभ स्थान में बैठे बृहस्पति से दृष्ट हैं। लाभ स्थान एसेट्स, चौथा भाव प्रॉपर्टी, लाभ स्थान से बृहस्पति से दृष्ट हैं, और बुध जो है वो आपके धनेश भी हैं। अब ये प्रॉपर्टी से संबंधित हर प्रकार के लाभ दिखा रहा है। पहला, प्रॉपर्टी खरीदनी है। दूसरा, प्रॉपर्टी बेचकर, क्योंकि चौथे से 12वें में ये हो रहा है, कोई प्रॉपर्टी बेचकर कोई नई प्रॉपर्टी लेनी है, प्रॉपर्टी रेंट आउट करनी है, लीज आउट करनी है, या अपनी कोई प्रॉपर्टी बेचकर उसका पैसा अपने पास रखना है, या जो भी है उसके पैसे का उपयोग करना है। सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। और क्योंकि सप्तम से राहु भी देख रहे हैं तो ये घर के ब्यूटिफिकेशन पर खर्चा दिखा रहा है, यानी कि अगर आप अपने घर को रेनोवेट करना चाहते थे तो उसके लिए भी जो समय है ये बहुत अच्छा है। तो ये मंगल बुध की जो जोड़ी है ये सच में आपके लिए बहुत असरदार एक युति होने वाली है। दोनों ही ये ग्रह मिलकर आपके नवम भाव को देखेंगे, जिसमें से जो भाव है ये मंगल का ही है। तो लक्ष्मी स्थान पर योग कारक और धन स्थान के और लाभ स्थान के स्वामी बुध की दृष्टि, यानी कि लक्ष्मी की वृद्धि होगी ही, भाग्य की वृद्धि होगी ही, लाभ की वृद्धि होगी। आपके लिए तो ये मंगल और बुध की युति स्वर्णिम अवसर एक 20 दिन का आने वाला है। अब ये तीसरा भाव है, ये 10वें से छठा है, लग्न से तीसरा है। ये कारक क्षेत्र में दृढ़ता दिखाता है, कारक क्षेत्र में कुछ नया सीखने का अवसर दिखाता है, और कार्य क्षेत्र में अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का मौका देता है। और क्योंकि जैसे मैंने कहा तीसरे घर के बुध जो हैं वो व्यापारियों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, और सप्तम से नवम में बैठे हुए हैं, और यहाँ पे राहु और बृहस्पति की दृष्टि है। बुध सेकेंडरी कारक हैं बिजनेस के, तो ये दिखाता है कि बिजनेस में भी एक नई सोच के कारण, कुछ नया करने के कारण आपको बहुत लाभ प्राप्त होने वाला है। स्टूडेंट्स के लिए अति विशेष है, क्योंकि जो बृहस्पति हैं वो पंचम भाव के स्वामी हैं, ऑलरेडी अतिचारी अवस्था में लाभ स्थान में हैं, और यहाँ से वो कारक को देख रहे हैं स्टडीज़ के, जो योग कारक के साथ बैठे हैं। यानी कि स्टूडेंट्स जो पढ़ते हैं बच्चे, उनके कई अधूरे और कई रुके हुए कार्य यहाँ पर पूर्ण होकर रहेंगे, इसको कोई रोक नहीं सकता। और इसके साथ यहाँ पर देखें तो राहु का प्रभाव जब बुध पर पड़ता है, और पंचमेश भी यानी कि बृहस्पति भी बुध को देख रहे हैं, जो स्टूडेंट्स विदेश जाने का प्रयत्न कर रहे थे उनको भी यहाँ पर बहुत लाभ मिलने वाला है। तो ऑल इन ऑल अगर हम देखें बुध और मंगल की जो युति है ये हर एरिया पर आपके लिए, एटलीस्ट सिंह वालों के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट डालने वाली है। नए काम करने के मौका मिलेगा, नई यात्राओं का मौका मिलेगा। पंचम से 11वें में है, अगर लव लाइफ में कोई दिक्कत आ रही थी उसको सॉल्व कर पाएंगे। सप्तम से नवम में है, मैरिड लाइफ में कोई दिक्कत आ रही थी उसको सॉल्व कर पाएंगे। और स्किल्स एनहेंसमेंट हो, कुछ नया सीखना हो, कुछ नया पढ़ना हो, कुछ नए कदम उठाने हो, यात्राओं पर जाना हो, सबके लिए श्रेष्ठ है। और राहु और बृहस्पति का प्रभाव है तो धनेश, लाभेश, बुध, योग कारक मंगल, यानी कि
भाग्य की वृद्धि, प्रॉपर्टी की वृद्धि, धन की वृद्धि, लाभ की वृद्धि और एक प्रकार से जीवन के हर एरिया को सुलझाने के लिए, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए तो ये 21 दिन बहुत अच्छे हैं। तो ये ढूंढ कर भी यहाँ पे इन दोनों की युति के कारण कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ आपके लिए नहीं आ रही। हाँ, थोड़ा सा भाई बहनों से संबंध और कम्युनिकेशन खराब हो सकता है, और जैसे मैंने शुरू में कहा था सदैव रोगी, तो कोई ना कोई रोग देके जाते हैं बुध। यहाँ पर जितना मैं देख पा रहा हूँ आपको इन्फ्लेमेशन या स्किन डिसऑर्डर या गले के रोग या फिर आपको बीपी से संबंधित कोई प्रॉब्लम तंग कर सकती है। तो ओवरऑल देखा जाए आपके लिए तो, सिंह के लिए तो ये जो गोचर है बुध का, उनकी युति है मंगल के साथ, ये बहुत अच्छा रिजल्ट देकर जाएगी। उपाय की बात करते हैं। गणेश जी को 2 घी के दिए अर्पण कीजिएगा, इलायची युक्त खीर का भोग लगाइएगा और उनको मीठा पान भी चढ़ाइएगा, तांबुलम। और वहीं पर बैठकर आपको ओम गजकर्णकाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है, और ओम चपलाय नमः, ये बुद्ध देवता का एक मंत्र है, इसका 108 बार जाप करना है। ये उपाय कर लेंगे तो अवश्य बहुत लाभ मिलेगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ मैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।